हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। तो जो आज का हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके पहले हमने आव्यूह को पढ़ लिया है और आव्यूह से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा कर लिया है। तो जो आज का हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ ध्यान देना, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हाँ, यदि आप आव्यूह का एक एनसीईआरटी की एक एक सवालें पढ़ना चाहते हो तो वो चल रही है इसी चैनल पर, वहाँ से आप एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज से देख सकते हो। ठीक, चल अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होता है कि फलन क्या होता है, फिर जानना होता है कि त्रिकोणमिति क्या होती है और फिर प्रतिलोम क्या होता है। अब यहाँ ध्यान देना, हम जो पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको वही सवालें पढ़ाएंगे जो बोर्ड के जरिए इंपॉर्टेंट होंगी बोर्ड के लिए। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमको पढ़ना है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। मान लो आप लोग नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो तो फिर भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। तो यहाँ ध्यान देना, जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? उल्टा शब्द जब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उल्टा। तो मैथ में इसका मतलब होता है एक बटे, मतलब जिसका भी उल्टा बोले वो नीचे लिखा जाता है। जब मैथ में हम कभी उल्टा बोलें तो उल्टा का मतलब होता है एक बटा। जैसे बोला जाए 2 का उल्टा क्या होगा? तो 1/2 होगा। यक्स का उल्टा क्या होगा? 1/x होगा। y का उल्टा कितना होगा? 1/y होगा। हमारे कहने का मतलब कि जब हम उल्टा शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उल्टा। तो उल्टा मतलब 1/। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अब बताओ अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा हुआ तो क्या हम कॉसेक थीटा को साइन थीटा नहीं लिख सकते? भाई साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का भी उल्टा क्या होगा? साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा भी क्या होगा? साइन थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा जो होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरफ कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। चलो उसी तरह यहाँ ध्यान देना, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा का उल्टा फिर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्लास 10th में सर्वसमीका पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? सर्वसमीका। क्या पढ़ के आए हैं? सर्वसमीका। यदि आपने पूरा वीडियो ये देख लिया तो 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सर्वसमीका की तो हम 3 सर्वसमीकाएँ पढ़ के आए हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये पहली सर्वसमीका है। फिर हम दूसरी सर्वसमीका पढ़ के आए हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और जो हम तीसरी सर्वसमीका पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए हैं 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, ये जितना पढ़ा है सब इसमें लगेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं सारा इसमें लगेगा। ठीक, तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। हाँ, कॉपी साथ में लेके बैठना, जो भी जितने फार्मूले लिखवा रहे हैं वो सभी एक कॉपी में एक जगह पे लिख लेना, ताकि कभी भी देखो तो तुरंत याद हो जाए। ठीक, बाकी यहीं पे हम तुमको पढ़ाते पढ़ाते याद करा देंगे। चलो, हम क्या बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अच्छा, अब तुम यहाँ से बताओ कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, तो यहाँ ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही है, इधर प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो समझाना चाह रहे हैं कि 3 + x बराबर 2 है। 3 + x बराबर कितना है, 2। तो अगर हम x का मान पूछे तो x इधर ही रहता है। ठीक, ये 2 इधर ही रहेगा, ये +3 उधर है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाता है। ये जानते हो ना कि अगर इधर प्लस में रहे, यहाँ पे बीच में बराबर रहे, अगर दाएं साइड में प्लस है तो बाएं में जाएगा तो माइनस, और बाएं में माइनस है तो दाएं आएगा तो प्लस। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बराबर है तो इधर से उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, इधर से उधर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना और सोच के बताना कि साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें, तो इधर प्लस कास स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - कास स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर इधर कास स्क्वायर थीटा रहे तो इधर ध्यान देना, इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा का मान निकालो, किसका, tan स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1, मतलब tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना, इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। चलो, यहाँ से अगर हम 1 का मान निकालें तो ध्यान देना 1 इधर बच जाएगा, 1 इधर ही रहेगा, और जो जिधर है उधर लिख लो, ये इधर रहेगा, ये इधर ही। अब हमको ले जाना उधर है, ये +tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो -tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, आगे इसमें देखो, अगर हम उससे काट स्क्वायर थीटा का मान पूछे, किसका पूछे, काट स्क्वायर थीटा, तो इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से 1 केवल 1 का मान पूछे तो क्या होगा, ध्यान देना, 1 का पूछे तो 1 इधर ही रहने दो, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ ध्यान देना, इधर +tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो, बोलो, इधर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ ध्यान देना थोड़ा स्पीड में, ताकि आज फार्मूले तैयार हो जाएं और ये फार्मूले भी पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम आगे और चल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ हम जो और क्लास 10th में और इसमें भी पूछे जाते हैं, क्लास 10th में हम पढ़ के हुए आए हैं। ध्यान देना कि साइन a + b का फार्मूला, किसका पढ़ के हैं, साइन a + b, किसका पढ़ के हैं, साइन a + b। तो साइन a + b का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। ऐसे याद करो, साइन a cos b cos a sin b, साइन a cos b cos a sin b। हमारे साथ बोलो बोर्ड में, साइन a cos b cos a sin b, साइन a cos b cos a sin b। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम साइन a - b का बोलें, किसका बोलें, साइन a - b का, तो साइन a cos b और cos a sin b, cos a sin b, इतना तो याद हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अगर बीच में प्लस रहे तो प्लस लगा दो, और बीच में माइनस रहे तो माइनस लगा दो। ठीक, फार्मूला याद हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, साइन a + b का फार्मूला बोले तो साइन a cos b cos a sin b, अगर प्लस रहे तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस। उसी तरह साइन a - b का क्या होगा, साइन a cos b और cos a sin b, और माइनस बोला इसलिए माइनस लगा लो। ठीक, तो साइन a + b का जो फार्मूला होगा वो होगा साइन a cos b और cos a sin b, अगर प्लस रहे तो प्लस लगाओ, माइनस रहे तो माइनस। चलो, उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें cos a - b की, किसकी बात करें, cos a - चलो अच्छा, cos a - b की बात करें तो ध्यान देना, इसको याद करो, जब यहाँ पे cos रहे, cos a cos b cos a cos b sin a sin b, sin a sin b। बोलो हमारे साथ, बोलो cos a cos b sin a sin b,
कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ कॉस है ना तो कॉस से दिमाग में बैठा लेना, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान देना, लेकिन अब साइन में क्या होता था कि जो बीच में रहता था वही लिखते थे, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। लेकिन कॉस में क्या होगा कि माइनस है तो प्लस लिखोगे और प्लस है तो माइनस लिखोगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, एक फार्मूला और लिख लो साइन 2a का। किसका? साइन 2a का। तो साइन 2a का दो फार्मूला होता है, साइन 2a का दो फार्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये पहला फार्मूला होता है। और जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ध्यान देना, ये सब सारे फार्मूले बोर्ड में पूछे गए हुए हैं तुम्हारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। ठीक, तो याद रखना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम cos 2a की बात करें, किसकी बात करें? cos 2a की, तो इसके 4 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले? 4, और चारों तुम्हारे बोर्ड में पूछे गए हैं। तो cos 2a का जो फार्मूला होता है, पहला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हमारे साथ, इधर ए बच्चा मारे जाओ, इधर देखो। cos 2a का फार्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो अगला फार्मूला होगा वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos 2a के ही बराबर होता है। तो cos 2a का दो फार्मूला हम पढ़ लिए। पहला कौन सा? cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे बोलो, आंख बंद कर लो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह cos 2a का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले +1 बोलें कि -1। अब यहाँ दिमाग में याद रखने का तरीका है, इधर का है cos है, तो cos है तो इधर भी cos आगे आएगा। जब ये cos आगे आ गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा पीछे का बच जाएगा -1। उसी तरह cos 2 थीटा इधर प्लस में, उधर सॉरी इधर cos है इधर साइन है, तो इधर cos, जब इधर cos वाला प्लस में था तो स्वाभाविक सी बात है साइन वाला किस में होगा? माइनस वाला। फिर से ध्यान से सुनना, का बोला, अगर cos वाला प्लस में है मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा cos आगे है तो -1 है भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम अगले फार्मूले की बात करें तो जो cos 2a बराबर होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर का होता है cos 2a। और जो हमारा चौथा फार्मूला होगा वो होगा cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब एक फार्मूला और यहाँ ध्यान देना जल्दी से, tan a प्लस b का जो फार्मूला होगा वो होगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, 1 अपान tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम tan a माइनस b की बात करें, tan a माइनस b की बात करें तो tan a, अब यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ प्लस लगा लो और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा लो? माइनस। तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। मतलब हम जो tan a प्लस b का फार्मूला होगा वो होगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। और जो tan a माइनस b का होता है फार्मूला वो होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। हमारे कहने का मतलब एक शब्द में ध्यान रखना कि अगर प्लस यहाँ पे हो तो ऊपर प्लस रहेगा, अगर ऊपर प्लस हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस हुआ तो नीचे क्या होगा? प्लस होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो तुम्हारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड होंगे। ठीक,
तो अब यहाँ ध्यान देना, अब हम चल रहे हैं इसका फार्मूला पढ़ने, तो कोई दिक्कत हो, हालांकि दिक्कत 1% नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रश्न हैं, फार्मूले हैं, अब हम उन पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो जो हमारा पहला फार्मूला होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, वो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पहला नंबर तो एक मुख्य मान पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मुख्य मान, जिसको हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज का मतलब समझते हो? रेंज का मतलब ये होता है कि हम किस क्षेत्र में हैं, मतलब किस क्षेत्र में, मतलब कितनी एरिया में हैं, कितनी एरिया मतलब कितनी जगह पर, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें किसकी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, वो फार्मूले लिख के कम से कम 2 बार कॉपी में लिखना, वीडियो रोक कर लिखना, फिर उसके बाद देखना, अगर कोई दिक्कत हो फिर बताना, ठीक। यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें किसकी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, आज का जो हमारा पहला फार्मूला है इससे रिलेटेड, वो ध्यान देना क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना होगा मुख्य मान का फार्मूला। किसका मान? मुख्य मान। अब यहाँ ध्यान देना, मुख्य मान को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें सिर्फ याद क्या करना है कि जो साइन थीटा होगा, क्या होगा? साइन थीटा, इसका जो डोमेन होगा वो होगा साइन थीटा का जो होगा वो होगा -1, या साइन एक्स ले लो, साइन एक्स जो होगा, साइन एक्स का जो डोमेन होगा, क्या होगा? डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम डोमेन की बात करें तो -1 से -1, फिर यहाँ से x, यहाँ से 1, ठीक। और ये होता है -1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है, ठीक। और जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से कितना, π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। इसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम cos x की बात करें, किसकी बात करें? cos x की बात करें, तो जो cos x का डोमेन होगा ये भी होगा -1 इज लेस देन। भाई देखो, जब जिधर मुंह बंद रहे उसको बोलते हैं लेस देन, और जिधर मुंह खुला रहे उसको बोलेंगे ग्रेटर देन। तो -1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। और जो इसका होगा रेंज होगा वो 0 से पाई होगा, 0 से पाई होगा। क्या होगा? 0 से पाई, ठीक। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम tan x की बात करें, किसकी बात करें? tan x की, तो जो tan x होगा, क्या होगा? tan x जो होगा वो भी, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से -π/2, 0 से पाई, ये भी पहले यहाँ से लिख लो ताकि भूलो ना। साइन और कॉस में भी यही होगा, और tan और कॉट में भी यही होगा, tan और कॉट में भी यही होगा। का कि -π/2 से π/2 तक। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें सिर्फ -π/2 से π/2 और 0 से पाई इसमें था, तो ये किस, साइन वाला tan में जाएगा और कॉस वाला कॉट में। ये कैसे जाता है इसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी, वो अगर आप पढ़ना चाहो तो वो NCERT वाले में पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये भी क्या हो गया? 0 से पाई तक, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, -1 से 1 हो गया, और -1 से 1, और 1 से -1। यहाँ ध्यान देना, और जो ये tan का होगा वो होगा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ठीक। ये इनफाइनाइट का साइन होता है। उसी तरह ये जो होगा ये भी होगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब एक शब्द तुम इसमें याद क्या रखोगे कि जो साइन होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, जो cos होगा वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, और जो tan का मान निकालेंगे वो भी -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, और जो cot का मान निकालेंगे वो भी कितना आना चाहिए? 0 से पाई तक, ठीक। तो अगर कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो ये सिर्फ इतना याद रखना है तुमको कि साइन का मान -π/2 से π/2, कॉस का मान 0 से पाई, tan का मान -π/2 से π/2, और कॉट का मान 0 से
पाई। इससे रिलेटेड अभी हम सवालें लगाएंगे, ठीक। तो अभी सिर्फ ये तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, सवाल भूले नहीं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब जो आज का पहला फार्मूला होता है, और यहाँ पे फार्मूला को ही हम प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मूला को ही प्रमेय। तो जो हमारा पहला फार्मूला है, यहाँ ध्यान देना कि कहीं पर भी अगर साइन इनवर्स साइन थीटा मिल जाए तो इसका मतलब होता है थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन इनवर्स है और साइन है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। हालांकि इसको काटा नहीं जाएगा, लेकिन ये जानते रहना कि साइन इनवर्स से साइन का हो जाता है, कट जाता है, तो इधर यक्स आ जाता है। जैसे यक्स इनवर्स और यक्स का मान कितना होगा, तो यक्स इनवर्स का मतलब समझते हो कि ये यक्स इनवर्स का मतलब होता है कि 1/यक्स। यक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/यक्स, और ये यक्स है, ये तो यक्स से यक्स का हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह अगर बोला जाए कि वाई इनवर्स वाई का मान बताओ, तो वाई इनवर्स मतलब 1/वाई, वाई इनवर्स मतलब 1/वाई, और वाई है, ये है पहले से, तो वाई से वाई का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो यही पे नियम लग रहा है, ठीक। यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें कि जो प्रमेय पहली थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान कितना होता है? थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो मान होगा वो भी कितना होगा? थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान थीटा। उसी तरह टेन इनवर्स टेन थीटा का मान होगा कितना? थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा? थीटा, ठीक। यहाँ ध्यान देना इसमें। फिर सेक इनवर्स सेक जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा? थीटा। चलो अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे बात करें, चाहे पहले इनवर्स लगा रहे और साइन बाद में रहे, और चाहे पहले साइन लिखा रहे इनवर्स बाद में रहे, तो दोनों का मतलब क्या होगा? थीटा। अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें साइन इनवर्स थीटा, तो जो इसका भी आंसर आएगा वो कितना होगा? थीटा। भाई चाहे 2 × 3 लिख दो और चाहे 3 × 2, दोनों का मतलब क्या हुआ? 6 तो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे इनवर्स बाद में लगा रहे चाहे इनवर्स पहले लगा रहे, ठीक। उसी तरह कॉस इनवर्स थीटा का मान कितना? थीटा। टेन इनवर्स थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा। कॉट इनवर्स थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा। सेक इनवर्स थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा। कॉसेक इनवर्स थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक। तो ये हमारा पहला प्रमेय था। अब यहाँ ध्यान देना, जो दूसरा प्रमेय हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे का फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। कहीं पर भी अगर तुम देखना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो वहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? π/2। क्या लिख सकते हो? π/2। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स देखेंगे तो कितना होगा? 2। चाहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा? π/2। अब यहाँ ध्यान देना, और अगला फार्मूला हम लिखने चल रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो भी कितना होगा? π/2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये फार्मूला निकल कैसे रहा है ये देखना हो तो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक। तो अभी सिर्फ तुमको ये याद करके चलना है ताकि इस जितने भी सवाल आ रहे हैं वो तुम हल कर सको, ठीक। तो साइन कॉस पढ़े हो π/2, टेन कॉट पढ़े हो π/2, सेक कॉसेक π/2। यहाँ ध्यान देना एक फार्मूला और कि अगर बोला जाए कि साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और एक्स का उल्टा क्या होता है? 1/x। कॉसेक 1/x। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर बोला जाए कि कॉस इनवर्स एक्स का बताओ
तो हम कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का होता है सेक का, और एक्स का क्या होता है 1/x। इसी तरह तुम लोग जल्दी से tan का बताओ, जल्दी से tan का, किसका, tan का, tan इनवर्स x का मान बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, साइन इनवर्स x का मान हो गया कॉसेक। उसी तरह tan का तुम लोग बताओ, tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। चलो अब अगला फार्मूला जो है हमारा, ध्यान देना, वो इससे रिलेटेड है, ठीक। चलो अगला फार्मूला जो होता है वो होता है साइन इनवर्स a प्लस बी, साइन इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला। अब यहाँ ध्यान देना, साइन इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला का होता है साइन इनवर्स, अभी हम इसके पहले तुमको इसी वीडियो में पढ़ा के आए हैं साइन a प्लस बी का फार्मूला। क्या पढ़ा के आए हैं, साइन a प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। जल्दी से बोलो एक बार फिर से फार्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। इधर देखो, इधर इधर, चलो इधर देखो, नहीं पीटे जाओगे, ठीक। चलो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, अगर प्लस रहे तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस। अब यहाँ से ध्यान देना, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा साइन इनवर्स ए प्लस बी का साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, और प्लस वाई से को ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो बीच में क्या लगा दो, प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर हम बात करें साइन इनवर्स ए माइनस बी की, किसकी बात करें, साइन इनवर्स ए माइनस बी की, तो साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस लगा लो यहाँ, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें साइन हो गया, कॉस की बात करें, किसकी बात करें, कॉस इनवर्स ए प्लस बी की, तो कॉस इनवर्स ए प्लस बी की बात करें तो क्या होगा, इधर कॉस इनवर्स लिखना, इसका फार्मूला तो है एक्स वाई, प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स ए माइनस बी की बात करें तो कॉस इनवर्स ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा वो होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। चलो इसको याद करने का तरीका देख लो एक बार, साइन है तो साइन लिख लो। अच्छा यहाँ तुमको पढ़ा के आए हैं क्या कि साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या पढ़ा के आए हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो पढ़ा के आए हैं, यही तो पढ़ा के आए हैं ना। उसी तरह यहाँ से ध्यान देना, कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का क्या पढ़ा के आए हैं कि कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। इसको याद करने का तरीका यहाँ ये तरीका बता रहे हैं, ध्यान देना, ये प्रूफ कैसे होगा ये हम वीडियो में देखेंगे आगे। तो यहाँ ध्यान देना, साइन वाले में ध्यान देना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ साइन ए कॉस भी दोनों अलग अलग हैं, आगे वाले में दोनों कहाँ हैं अलग अलग और इनमें दोनों में कहाँ है सेम है। क्या बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट से याद रखना दिमाग में कि साइन वाले में दोनों कहाँ है आगे अलग अलग और इसमें कॉस वाले में दोनों कहाँ हैं सेम सेम। साइन वाले में अलग अलग और कॉस वाले में सेम सेम। उसी तरह यहाँ ध्यान देना, यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए में अंडर रूट नहीं लगा है और ए में अंडर रूट लगा है और ए में दोनों में अंडर रूट नहीं लगा। क्या बोले, ध्यान देना, एक में अंडर रूट लगा है एक में अंडर रूट नहीं लगा, एक अलग है एक अलग है, दोनों में अंडर रूट नहीं लगा दोनों में अंडर रूट लगा है, दोनों में अंडर रूट नहीं लगा दोनों में अंडर रूट लगा है। तो कॉस वाले में सेम सेम होगा और साइन वाले में अलग अलग होगा। तो हमारे साथ बोलो ताकि याद हो जाए। साइन इनवर्स का फार्मूला का होगा ए प्लस बी का, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो जल्दी से, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओए बउआ इधर देखो, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस रहे तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस। एक बार फिर से बोलो ताकि याद हो जाए, साइन इनवर्स ए प्लस बी बराबर
साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई